दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड सितारों की जो अब दुनिया में नहीं है। पहले नंबर पर आते हैं राजेश खन्ना, जो कैंसर की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। पुष्पा, आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं अमरीश पुरी, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। मोगेम्बो, खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। तीसरे नंबर पर आते हैं अजीत सिंह, जो हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। मोना डार्लिंग, भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। चौथे नंबर पर आते हैं राजकुमार, जो गले के कैंसर की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। पांचवें नंबर पर आते हैं अमजद खान, जो हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। मेरा नाम खान है, अमजद खान, और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा ये दुनिया थूकेगी तुझ पर। ये हाथ हमको देखा को गुलु 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 गुलु। छठे नंबर पर आते हैं विजू खोते, जो लंबी बीमारी की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। कौन रोकेगा हमें? तुम? ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। सातवें नंबर पर आते हैं सदाशिव अमरापुरकर, जो फेफड़ों में सूजन की वजह से नहीं रहे, और ये है उनके फेमस डायलॉग। मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। ऐसी घंटी बजाऊंगा ना कि आगे से ऊं और पीछे से पूं तक नहीं निकलेगी। बस निकल गई तेरी सारी आकड़, सारी हेकड़ी है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता है। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा।
अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, तिनके की तरह बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। 8वें नंबर पर आते हैं मैकमोहन। ये भी फेफड़ों में सूजन की वजह से नहीं रहे और इनको फेमस किया इस एक डायलॉग ने। पूरे 50,000। 9वें नंबर पर आते हैं एके हंगल। ये लंबी बीमारी की वजह से नहीं रहे और ये है इनके फेमस डायलॉग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। 10वें नंबर पर आते हैं विनोद खन्ना। ये कैंसर की वजह से नहीं रहे और ये है इनके फेमस डायलॉग। तो अपने मोहल्ले वालों के सामने रोब जमा रहा है तू, हाँ? यहाँ का दादा है तू, हाँ? और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा। दूर के बहते हुए खून की मैंने भी तुम्हारी लाशों को बेचकर इसके जख्म का मरहम नहीं खरीदा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ? वाकई अंग्रेजी चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती है ना तो चकनाचूर हो जाती हैं। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा डायलॉग पसंद है।